परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। आदमी ऐसा है, चाहे तो वो परमात्मा बन जाए, चाहे तो पशु से निकृष्ट हो जाए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई पशु से नीचे गिर गया। पशु पशु है, हम पशु से कभी ये नहीं कहते हैं। हम कुत्ते से गधे से ये नहीं कहते कि तू थोड़ा गधा हो जा। हम इंसान से कहते कि तू कम से कम थोड़ा तो इंसान हो जा। इंसान क्या है, जब जवान होता है तो बचपन के सपने देखता है, जब बच्चा होता है तो बड़े होने की ख्वाब देखता है। यह भविष्य में जीता है या भूत में जीता है, अतीत और भविष्य की स्मृतियों में जीता है। ये सोचता है मैं कुछ और हो जाऊं, और जब जवान हो जाता है तो फिर कहता है बचपन वापस आ जाए, जबकि गई हुई चीज़ वापस नहीं आती है। जो फूल खिल जाते हैं और मुरझा कर गिर जाते हैं, वो फूल वापस पेड़ों पर नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में वापस बचपन नहीं आता है, वापस श्वासें नहीं आती हैं। जो श्वासें आती हैं वो भी नहीं होती हैं, जो जवानी आती है वो भी नहीं होती है, और जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है। जिस प्रकार से दही को जमा दिया जाए और मक्खन निकाल लिया जाए, मक्खन के बाद हो सकता है कि उसका घी बन जाए, लेकिन घी बनने के बाद दोबारा दही नहीं बनता है। इसी प्रकार से मनुष्य परमात्मा हो जाए, मनुष्य करीने से जिए तो वो परमात्मा हो जाए, परमात्मा रूपी घी हो जाए, और घी होने के बाद दोबारा उससे दूध होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से फूलों का इत्र निकल जाए तो थोड़ा होता है लेकिन खुशबू ज़्यादा देता है। इसी प्रकार से दुनिया में जितने सम्राट हम जिन्हें कहते हैं, बहुत कुछ जोड़ लेते हैं, लेकिन वो सब कंगाल से कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की संपत्ति जुड़ती जाती है, अंदर की दरिद्रता भी बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा जब नेता गद्दी पर होता है, सीट पर होता है, तो उसकी अच्छाइयों का बखान होता है, उसके जयकारे लगते हैं, उसके लिए झंडे निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो पद से उतर जाता है, उसके लिए झंडे नहीं, फिर काले झंडे निकलते हैं। उसके लिए लोग तारीफ़ नहीं करते हैं, उसके बाद इल्ज़ाम लगते हैं। इसी प्रकार से
हमारे जीवन में इल्ज़ाम ना लगे, हमारी परिस्थितियाँ जो भी होने में अच्छा बनाने की कोशिश करें, हम परिस्थितियों से समझौता करें। हम परिस्थितियों से, बड़ा आदमी उदास जी रहा है कि कुछ चाहिए था वो नहीं मिला, अरे क्या इकट्ठे करोगे, यहाँ सिक्के इकट्ठे कर करके सिक्कों से क्या मिलता है? लोग कहेंगे मकान मिलता है, अरे पागल, मकान जीने को जानवर देखिए बिना मकानों के जी लेते हैं। आदमी छोटे से मकान में नहीं जी पाता है, बड़ा मकान चाहिए, और बड़े से भी बड़ा चाहिए। गांव से शहर चाहिए, शहर से महानगर चाहिए, और महानगर से विदेश चाहिए, और एक दिन लौट जाता है शमशान। लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया था, खाली हाथ जाता है। मैं कहती हूँ मुट्ठी में बहुत संपदा लाया था। इंसान भगवान की तरह पैदा होता है, लेकिन अफसोस है शैतान की तरह मर जाता है। जब पैदा होता है, जब छोटा सा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कितना मासूम होता है, कितना खुशमिजाज होता है, कितना निर्द्वंद होता है कि उसको हर व्यक्ति गले लगाना चाहता है, हर व्यक्ति गोद में लेना चाहता है, हर व्यक्ति का वो मनोरंजन का कारण बन जाता है। लेकिन क्या वजह है? संपत्ति लेकर आता है, मुस्कान लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है, निश्चिंतता लेकर आता है, लेकिन जब मरता है तो ऐसे हो जाता है जैसे जला हुआ ठूठ हो, लकड़ी का गट्ठर हो, बिल्कुल सूखा होकर, उदास होकर। और हम संत भी उन्हें मानते हैं जो बहुत भूखे रहते हों, हंसते ना हो, मुस्कुराते नहीं हो। मैं कहती हूँ यदि संत भी नहीं मुस्कुराएगा तो फिर साधना का फल क्या होगा? संत भी उदास हों, मायूस हों, जीवन में भूखे रहते हों तो हमको बड़ा आदर आता है, क्योंकि जो काम हम नहीं कर पाते वो संतों से देखते हैं। और हमेशा लोग कहते हैं परमात्मा ऐसा करो तो मिलेगा। मैं कहती हूँ परमात्मा तो, यदि परमात्मा भी दुख से मिलता हो तो फिर परमात्मा मिलने के दुख कहाँ से छूटेगा? लेकिन परमात्मा दुख से नहीं मिलता है, परमात्मा प्रसन्नता से मिलता है, परमात्मा आह्लाद से मिलता है। परमात्मा मिलने का अर्थ है कि जीवन में और उल्लास आना। परमात्मा का अर्थ उदास नहीं है। आपने देखा होगा बच्चे होते हैं जो परमात्मा की संभावना लेकर आते हैं, लेकिन लोग है, भीड़ है, उन्हें भेड़ बना देती है। कोई हिंदू बना देता है, कोई मुसलमान बना देता है। पलने से लेकर हम अर्थी तक बच्चों का पीछा करते हैं, बूढ़ों का पीछा करते हैं, कुछ बनाने के चक्कर में लगते हैं। जो बनने के लिए आए थे, जो बनकर आए थे, वो परमात्मा बनकर आए थे, लेकिन हम उन्हें दौड़ सिखाते हैं, अंधी दौड़ जो कहीं पहुंचती नहीं है। धन पालो फिर भी खाली हाथ मरता है, पद पालो फिर भी जब जाता है। लोग कितने पागल हैं कि बच्चे को भी बच्चा नहीं रहने देते हैं। माना कि बच्चे का विकास होना चाहिए, उसे शिक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन जितनी शिक्षाएं वो बाहर की हैं। अपनी आत्मा की क्या शिक्षा होगी? आत्मा का तो उद्घाटन करना है, आत्मा को तो जागना है, लेकिन आदमी जागता नहीं है। आपने देखा हो आज आदमी पद के नशे में, प्रतिष्ठा के नशे में, रूप के नशे में पागल है, और शराब का नशा तो सुबह उतर जाता है, लेकिन इन चीज़ों का बाहरी नशा उतरता नहीं है। आज इस ज़िंदगी को हमने इतना बदसूरत बना दिया है, इतना बेकार बना दिया है कि आदमी के अंदर दया, परोपकार बिल्कुल मर चुके हैं। इंसान इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं रहा। इंसान में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं बची है। कहते हैं इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? आज आदमी बाहर से इंसान का चेहरा है, लेकिन उसका चरित्र, उसका चित्त शैतान से बदतर हो गया है। जानवर को भूख जब लगती है तब किसी को मारता है, लेकिन आदमी पेट भरा हो तो भी शिकार खेलने जाता है, उसे खेल लगता है। जानवर मार दे आदमी को तो लोग कहते हैं हत्या, और इंसान मार दे जानवर को तो कहते खेल। ये उसके खेल हैं। किसी की जान जाती है, उसका खेल होता है। मैं तो कहती हूँ जीवन में आप सब लोग अपने आप को जो होने आए थे बेहोशी में मत जिए। बेहोशी का नाम ही संसार है, होश में आने का नाम संन्यास है। आपको जैसे बगीचे में ले जाए और आप कोमा में हैं तो आपको फूलों की खुशबू नहीं आएगी, और उसी में आप जागृत जाएंगे तो एक एक फूल, एक एक
प्रकृति के चित्र आपके जीवन को आह्लादित कर देंगे। यही आपने देखा होगा, मंदिर में आप जाते हैं, मंदिर में क्या देखते हैं, वही आपकी बनाई दीवारें होती हैं, आपके बनाए भगवान होते हैं, और उनसे सत्य कैसे मिल सकेगा। लेकिन उसमें यदि उस सत्य की, उस व्यक्तित्व का हमें एहसास हो जाए कि वो परमात्मा उसके अंदर है, वो हमारे अंदर भी है, तो आज हमारा मन मंदिर बन जाएगा। इंसान धर्मात्मा व्यक्ति जहाँ जाता है वहीं तीर्थ हो जाता है। चलता है तो सच पूछो तीर्थ परिक्रमा हो जाती है, बोलता है तो धर्म सभा हो जाती है, और खाता है तो भोग लगाने जैसी प्रक्रिया हो जाती है। हाथ जो उठते हैं उसके लिए वो पूजा हो जाती है। सिर जहाँ झुकता है वहीं परमात्मा हो जाता है। लेकिन हम सिर झुकाना भूल गए। हम नकली मंदिरों में जाते हैं, सिर झुकाते रहते हैं, अंदर में हमारे कसाई चलती रहती है, हाथ में माला चलती है और अंदर में माल की ख्याल चलता है। माल कैसे मिले, कौन सा माल जो यहीं रह जाएगा। तिजोरियों के धन को आप धन समझते हैं। लोग कहते हैं कि धन की आसक्ति में मरोगे तो सांप बनोगे। हमने कहा सांप नहीं, तुम बनोगे, अभी भी सांप हो, कुंडली मार कर बैठे हो। अपने जीवन में धन धन करता रहता और एक दिन हो जाता निधन। और लोग भी, भीड़ भी कैसी होती, तुम्हें भेड़ बनाकर छोड़ती है। वही भीड़ होती है जब तुम बिल्कुल अनजान, दुनिया में अपरिचित, अकेले आते हो, तो भीड़ तुम्हारे चारों ओर इकट्ठी हो जाती है और सब दावेदारी ठोकने लगते हैं। कोई दादा, बुआ, फूफा, मामा, मामी, माँ बाप बन जाते हैं, और यही भीड़ तुम्हारी शादी में बारात के आगे नाचती है, और यही भीड़ तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पीछे हो जाती, तुम्हें आगे कर देती है। संकट के समय में भीड़ तुम्हें आगे कर देती है और अकेला कर देती है। आपने देखा होगा कितना प्रेमी से प्रेमी होगा, लेकिन चिता में अकेले ही जलना पड़ता है। हॉस्पिटल में भर्ती अकेले होना पड़ता है। ऑपरेशन के समय किसी को ले जाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप सोचना, हम जीवन में कितनों को साथ बनाते हैं, और कौन साथ होता है। घर में कोई आता है तो आप कहते बड़ी खुशी हुई, आपको खुशी होती है, अंदर में ज्वालामुखी फट जाता है कि क्यों कोई आ गया। और लोग कितने बेईमान हैं, सत्य सुनाते हैं, लेकिन सुनने वाला जब चला जाता है तब सत्य सुनाते हैं। बोलते हैं राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। हमने कहा सत्य ऐसी चीज़ होती है कि जब सुनने वाला चला जाए, बहरा हो जाए, जब जड़ हो जाए, तब सत्य सुनाओ। और मुझे तो बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं कि अंत समय में धर्म का नाम ले लेना, अंत समय परमात्मा का नाम ले लेना। मैंने कहा आखिरी, इतना आखिरी कि जब बिल्कुल शक्ति क्षीण हो जाए तब तुम परमात्मा का नाम लोगे। और सच बता दूं तो जीवन का प्रतिफलन परमात्मा होता है। जो आपने जीवन भर किया वही आखिरी समय में आपको याद आएगा। आपने जीवन भर यदि बेकार की बातों में दिल लगाया, फिर परमात्मा की बातों में कैसे दिल लगेगा। लोग गलत कहते हैं कि आखिरी टाइम में परमात्मा का नाम ले लो तो कल्याण हो जाता है। मैं कहती हूँ जिसने जीवन भर, जिसे अच्छा नहीं लगा हो परमात्मा, उसे आखिरी टाइम में नाम भी कैसे लेगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।